आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स के, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि आपके पास मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो सारे क्वेश्चंस आपके पास क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव मतलब आपके पास 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव देखना है तो ऑब्जेक्टिव, अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है अपने पास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। हम अपने पास एरियाज रिलेटेड हर एक चैप्टर के 2 वीडियो बनाएंगे, एक अपने पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट और एक अपने पास सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको देख कर ही जाना है। कुछ अगर नहीं पढ़े हैं तो कम से कम इतना तो पढ़ के ही जाने हैं। ये अपने पास एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और कौन से ईयर के एग्जाम के लिए, तो ये अपने पास आपका जो एग्जाम है बोर्ड का एग्जाम 2024 है, इसके लिए अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए, अपने पास कम से कम इतना तो देख करके ही जाइएगा। तो चलिए अपने पास सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग देख पा रहे हैं, अपने पास कौन से हेडिंग है, तो यहाँ से अपने पास ये शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप मतलब इसमें अपने पास पहले आएंगे 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर इसके बाद आगे अपने पास फिर 5 नंबर पे भी बढ़ेंगे। तो पहले अपने पास 2 नंबर 3 नंबर वाले को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है, 1 में दे रखा है अपने पास कि द रेडियस ऑफ सर्कल 4.2 सेंटीमीटर। अपने पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल 4.2 सेंटीमीटर है। तो कंप्यूट इट्स एरिया एंड सरकमफ्रेंस। अपने पास क्या कर रहा है, उसका एरिया निकालना है एंड अपने पास क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस मतलब अपने पास पेरीमीटर। तो अपने पास कहना क्या चाह रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए अपने पास ये कहना कुछ नहीं चाह रहा है। या अपने पास क्या है, कोई एक सर्कल है बराबर, इस सर्कल का अपने पास क्या कीजिए, रेडियस अपने पास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये सर्कल का रेडियस हो गया। अब अपने पास क्या करें, इसका एरिया निकालने के लिए, तो ये रहा अपने पास इसका, ये अपने पास ग्रीन कलर है, एरिया निकालना है। तो इसका जो अपने पास रेडियस दे रखा है वो अपने पास किस बराबर, 4.2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल इक्वल टू किस बराबर देगा, 4.2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ सर्कल बताइए, एरिया ऑफ सर्कल। जब तक कुछ कहा नहीं जाए तब तक अपने पास पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई का वैल्यू अपने पास 22/7, आर का वैल्यू अपने पास किस बराबर, 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 के बराबर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कैंसिल आउट कीजिए, ये आ गया अपने के पास 6 7 42 0.6 के बराबर। यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो चलिए अपने पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, 0.6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास क्या जाएंगे, 4.2 के बराबर। तो अपने का जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर जाएंगे, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर है। तो एक तो आंसर अपने पास ये वाला हो गया। ठीक है, आंसर अपने पास यहीं पर खत्म नहीं हुआ, ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ दीजिएगा, इससे ये कीजिएगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अब अपने पास क्या है, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, तो अपने पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताइए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसमें अपने पास जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें अपने पास फार्मूला बेस होते हैं। ये जो अपने पास वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसमें अपने पास फार्मूला बेस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सरकमफ्रेंस क्या आ जाएंगे, 2 पाई आर के बराबर। 2 का वैल्यू आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 0.6 के बराबर। बराबर, सॉरी 0.6 नहीं, रेडियस अपने पास देना है ना, तो यह गया अपने पास 4.2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यह गया अपने पास 0.6 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यह गया 6 दूनी 12, तो यह गया 1.2 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास 22। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, तो यह गया अपने पास 26.4, इतना सेंटीमीटर के बराबर। इसका जो अपने के पास क्या, तो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस अपने के पास सेंटीमीटर में होता है, तो यूनिट का पूरा ध्यान रखिएगा। एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, दूसरे आंसर अपने के पास इसके बराबर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या कर रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44। अपने पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल निकालने जिसका सरकमफ्रेंस अपने पास किस बराबर दे रखा, 44 के बराबर। काफी ज्यादा आसान। सबसे पहले अपने पास क्या है, ये एक सर्कल है, इसका अपने पास क्या है, एरिया निकालने। तो चलिए सबसे पहले अपने पास सरकमफ्रेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास रेडियस इसको ले लेते हैं, इसका अपने के पास ये आ गया, इसको अपने पास ये कर दीजिए। ठीक है, इसका एरिया, कलर सही नहीं लग रहा है, कलर अपने के पास पिंक, लड़कियों का फेवरेट कलर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास पिंक के बराबर। अब अपने पास क्या करें, इसका एरिया निकालना है। तो सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ, ये दे रखा है ना अपने के पास, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, 44 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर के बराबर।
इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 44 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से अपने आर बताइए, तो आर अपने क्या गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और इंटू आर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 44 के बराबर। रेडियस इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 44 मल्टीप्लाइड बाय 7 और डिवाइडेड अपने 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 के बराबर। 22 दूनी 44, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने रेडियस इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर के बराबर। किसी को कोई एतराज? हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो रेडियस आ गया अपने 7 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ या ना? ठीक है, ये अपने 11 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो एरिया पूछ रखा है, तो एरिया अपने बच्चों वाली खेल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू किस आ जाएंगे? तो पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू आ गया अपने किस बराबर? पाई के में रहने दीजिए, आर का वैल्यू अपने 7 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, पाई का वैल्यू चलिए डाल ही दीजिए, क्योंकि 7 तो कैंसिल आउट भी होगा। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर। 7 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो यही अपने क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे बराबर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई एतराज है, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइएगा हमें नीचे कमेंट से, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे आपने क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या दे रखा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर। आपने एंगल दे रखा है 60 डिग्री के बराबर, गिवन दैट द सर्कल हैज अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जिस सर्कल का अपने रेडियस क्या दे रखा है अपने पास 6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ये कह रहा ना अपने पास एंगल 60 डिग्री एंड गिवन द रेडियस अपने 6 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ये अपने सर्कल बना लीजिए। ठीक है, इसका अपने पास कोई एक तो सेक्टर होगा, तो ये अपने सेक्टर बना लेते हैं। इसका अपने सेंटर, सर्कल का सेंटर ये रहा। इसका अपने के पास सेक्टर दे रहेगा जिसका एंगल अपने किस बराबर 60 डिग्री के बराबर, ये रहा। और इसका अपने कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, फोटो बना लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि फोटो में अपने पास एग्जामिनेशन हॉल में जब भी अपने पास फोटो बनाने वाले क्वेश्चन आए तो फोटो एटलीस्ट बना ही लीजिएगा। इसका एरिया अपने पास निकालना है। हम क्या करते हैं, इस सारे को अपने पास इरेज कर लेते हैं। ये अपने पास इरेज कर ले, क्या अपने पास सेक्टर थोड़े से अच्छे भी तो लगनी चाहिए। ये अपने पास इसको इरेज कर दीजिए, इसको इरेज कर। ठीक है, अब अपने पास ये सेक्टर बन गया, तो इस सेक्टर का अपने पास क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसके अपने पास रेडियस बताइए, रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस दे रखा अपने पास 6 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। एंगल अपने पास दे रखा है किसके बराबर, एंगल दे रखा अपने पास 60 डिग्री के बराबर। यहां से देख लीजिए, यहां से लेकर यही तो एंगल है, ये अपने पास किस बराबर है 60 डिग्री के बराबर बराबर। अब अपने पास क्या दे रखा है, तो यहाँ पे अपने पास यही दे रखा है, एरिया निकालना है। तो यहां से अपने पास रेडियस ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सेक्टर बताइए गुरुजी, क्या क्या मतलब 6 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर बताइए, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू आ गया अपने पास 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर। हम बोले ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होते हैं अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर ना, हम भी फॉर्मूला भूल गए, थीटा अपॉन 360 और इनटू अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर होते हैं बराबर। ठीक है, थीटा का वैल्यू अपने पास चिपकाते जाइए, आंसर लाते जाइए। थीटा का वैल्यू अपने पास आ गया 60 के बराबर और अपॉन में 360 के बराबर। हम पाई के टर्म में ही आंसर ला रहे हैं। आर अपने पास किस बराबर है, तो 6 के बराबर, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 6 का 36 के बराबर, 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे अपने 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही अपने पास कह देंगे एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएंगे, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर अपने पास पूछ रखा था। एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया, आप पाई का वैल्यू अपने पास लेकर के आंसर अपने पास पुट कर सकते हैं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है कि ऑफ कॉर्ड सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। क्वेश्चन पढ़ते जाए, 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस अपने पास 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। कंप्यूट द एरिया ऑफ द corresponding मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या करा अपने पास मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल का अपने पास एरिया निकालने हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास सबसे पहले क्या कीजिए, फोटो बना लीजिए। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये फोटो आ गया। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या है, कोई एक कॉर्ड है, तो ये रहा अपने के पास कोई एक कॉर्ड। किसी को कोई एतराज, हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास क्या कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ना इस सर्कल के सेंटर पे, कहाँ पे, सर्कल के सेंटर पे। तो सर्कल के सेंटर पे अपने पास 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चलिए ये अपने पास सर्कल का सेंटर है, इसके सेंटर पे अपने पास कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री के बराबर। यानी ये एंगल अपने पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल अपने पास जो एरिया निकालना है वो अपने पास किस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया और ये वाला, यानी अपने पास पिंक कलर से जो हम कलर किए हैं इसका एरिया अपने के पास निकालना है। चलिए कैसे निकालें, तो निकालना अपने पास थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास एरिया निकालने में अपने पास थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास कलर चेंज की थी, ये अपने के पास आ गया।
ठीक है, अब अपने पास इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। चलिए अपने पास नेमिंग करना स्टार्ट कीजिए। ये ओ पॉइंट हो गए, इसके जो अपने पास ये एंगल दे रखा है अपने पास किस बराबर, 90 डिग्री के बराबर। ये अपने पास रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और ये अपने पास किस बराबर, ये 20 सेंटीमीटर, और ये भी अपने पास किस बराबर, 20 सेंटीमीटर के बराबर। एक तो फॉर्मूला होता है, तो अपने पास इसमें फॉर्मूला लगाने से अच्छा क्या करते हैं, हम अपने पास माइनर से मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हैं और अपने पास इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे। मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हैं और इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास रेडियस बताइए, यहां से अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल बताइए। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो गया अपने पास किस बराबर, तो 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास थीटा, तो अपने पास एंगल ऑफ मेजर सेगमेंट, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर लिख लीजिए, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का जो एंगल हो जाएंगे अपने पास नेमिंग कर दीजिए। जो ओ माने हैं इसका नाम ए मान लेते हैं, इसका नाम बी मान लेते हैं, इसका नाम अपने पास क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, बराबर। ठीक है, और इसका नाम अपने पास क्यू मान लेते हैं, खैर क्यू की जरूरत पड़ेगा नहीं। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर अपने पास कौन सा, तो ए ओ बी पी, ए ओ बी पी पी। यहां से अपने पास क्या कीजिए, इसका अपने पास नेमिंग कर दीजिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कौन सा, तो ए ओ, एरिया नहीं अपने पास, मेजर सेक्टर एंगल निकाल देना। मेजर सेक्टर किसका, तो ए ओ बी पी, इसका अपने के पास एंगल बताइए। तो यहाँ अपने पास 360 में अपने पास कितना माइनस कर लेते हैं, 90 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, तो यहाँ अपने पास 0 9 चौका 36 9 तिया 27, 9 चौका 36 9 तिया 27, 270 डिग्री के बराबर। बराबर ये अपने पास आ गया एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का अपने पास एरिया निकाल दें। बताइए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये अपने पास कौन से सेक्टर, ये वाले एरिया। तो मेजर सेक्टर का जो एरिया हो जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। बताइए थीटा अपने पास किस में आ जाएंगे, तो थीटा अपने के पास देख लीजिए, थीटा अपने के पास है 270 के बराबर और अपॉन में 360 के बराबर, और पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस अपने पास किस में आ गया, 20 के बराबर। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 के बराबर। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 तिया 27, 3 नमा 27 अपने पास लिख देते हैं, और 4 नमा 36 के बराबर, 4 पंचे 20 के बराबर। ये हो गया अपने पास, कोई दिक्कत परेशानी, और कैंसिल आउट हो रहा है क्या ना, 100 और 20 पंचे 100 ये आ जाएंगे, और ये अपने पास किस आ जाएंगे, 22 तिया 66, दिया गया 6600 और डिवाइडेड बाई 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये वाला एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबीसी बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एओबी अपने पास किस स्क्वायर आ जाएंगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अपने पास ये 20 के बराबर है और हाइट भी अपने पास किस बराबर, 20 के बराबर। ये दोनों तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे किसी 10 टाइम्स। ठीक है, तो यह गया अपने पास 2 दाइन के 20, तो यह गया अपने पास 200, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास किस पर हो जाएंगे, एरिया ऑफ मेजर, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब अपने पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अपने पास निकालने। बताइए यहाँ से अपने पास थोड़े से क्वेश्चन अच्छे होते हैं तो हम पहली बार अपने पास कहें, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर और प्लस टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी या अपने के पास ओएबी, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर किसके बराबर आ जाएंगे, तो 6600 डिवाइडेड बाय 7 के बराबर। तो 6600 और डिवाइडेड बाय 7 और प्लस टाइम्स अपने के किस बराबर, तो ये अपने के आ जाएंगे 200 के बराबर, प्लस टाइम्स 200 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो अपने का 6600 को अपने क्या कीजिए, 6600 डिवाइडेड बाय अपने के पास 7, तो यह आ गया अपने पास 942.85 और प्लस टाइम्स 200 के बराबर। इसमें अपने पास क्या कीजिए 208 कर लीजिए, तो प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 200। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास 1100 अपने पास ये इरेज हो जाएगा 1142 और पॉइंट हमें अपने पास 85, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो 1142.85 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ठीक है, अबे ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसका एरिया निकालने थे। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपने के पास आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लीजिए, फिर अपने पास एरिया ऑफ सर्कल में से अपने पास क्या कीजिए माइनस कर लीजिए, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करा है कि अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। अब अपन के पास क्या है, एक स्क्वायर है जो अपने सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। अ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल, जो अपने पास स्क्वायर है वो अपने सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। तो सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, ये कोई स्क्वायर बना लीजिए जो कि अपने पास अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर अपने के पास ये स्क्वायर इंस्क्राइब है। चलिए ये अपने पास कुछ इस तरीके का फोटो बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, सर्कल के अंदर नहीं भी स्क्वायर, पहले अपने पास स्क्वायर तो बनाइए, ठीक है। अब अपने पास सही रहा, ठीक है। तो ये अपने पास स्क्वायर है जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। अब अपने पास क्या करा है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। तो अपने पास क्या करा है, सबसे पहले मान लेते हैं, नेमिंग कर दीजिए। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, डी हो गया। तो यहां पर मान लीजिए लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, अपने पास नहीं, रेडियस ऑफ सर्कल से अपने पास काम नहीं चलेगा। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर मान लेते हैं, तो ए के बराबर। तो यहां से लेकर के यहां तक जो साइड है वो अपने पास ए के बराबर हो गया। जब साइड ऑफ स्क्वायर हो गया ए के बराबर, तो यहां से अगर आप गौर से देखते हैं, गौर से देखिए, ठीक है सर हम गौर से ही देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक अपने पास क्या हो जाएंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अपने किस बराबर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2a के बराबर, ठीक है। अब अपने पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2a के बराबर है। तो यहां से अपने पास अगर गौर से देखिएगा तो ये अपने पास डायामीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ये अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2a के बराबर, क्योंकि डायगोनल ऑफ स्क्वायर ही अपने पास डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएंगे। तो यहां से अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल निकालिए, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 और a अपॉन में 2 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर हो जाएंगे। ये अपने पास क्या गया, रेडियस ऑफ सर्कल आ गया इन टर्म्स ऑफ a के बराबर, और ये साइड ऑफ स्क्वायर आ गया। अब अपने पास क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर। तो अपने पास क्या निकालना है क्वेश्चंस में, एरिया ऑफ सर्कल, और अपॉन में अपने पास क्या निकालने हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर, और एरिया ऑफ अपने के पास स्क्वायर होते हैं पाई इंटू साइड स्क्वायर पाई ए स्क्वायर के बराबर, सॉरी पाई ए स्क्वायर कौन लिख दिया, ए स्क्वायर के बराबर होते हैं बराबर। तो यहां से अपने पास आ गया पाई, आर की जगह अपने पास आ जाएंगे ए बाई रूट 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या पाई ए स्क्वायर और अपॉन में 2a स्क्वायर के बराबर। ये दोनों तो अपने पास कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, पाई बाई 2 के बराबर, किसके बराबर जाएंगे, पाई बाई 2 के बराबर। अब जब अपने पास पाई बाई 2 के बराबर आ गया तो यहां से अपने पास रेशियो पूछा है, तो रेशियो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहां से अपने पास रेशियो किसके बराबर जाएंगे, पाई रेशियो 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो 22/7 भी डाल सकते हो, तो 22 तो 11/7 भी आपके पास कह सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास क्या गया, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपके पास क्या आ जाएंगे, रेशियो पूछ रखा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर विद सर्कल अपने पास रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंगल 30 डिग्री है। अल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो यहां से अपने पास देखिए ये क्या, कोई एक सर्कल है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल सेक्टर ऑफ द दिस, ठीक है। तो इसका अपने पास सेंटर ये रहा, ठीक है। अब अपने पास ये सेंटर है, तो इसका अपने पास ये अपने पास कुछ इस तरीके का सेक्टर बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है कि सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दें। तो चलिए अपने पास किस एरिया का सेक्टर निकालना है, ये वाले एरिया का सेक्टर, ये वाले सेक्टर का एरिया निकालने हैं। और बाद में अपने पास क्या है, तो बाद में अपने पास इस ग्रीन वाले सर्कल के सेक्टर का एरिया भी निकालना है। चलिए अपने पास सबसे पहले रेडियस किसके बराबर दे रखा है, तो रेडियस अपने पास 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, तो ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ये एंगल अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब अपने पास ये 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो अपने पास ये वाला एंगल अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 360 माइनस, बताइए ये वाला एंगल अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 360 में से 30 माइनस करेंगे तो अपने पास किस बराबर, 330 डिग्री के बराबर होंगे, बराबर। तो यहां से अपने पास क्या कीजिए, रेडियस ऑफ सर्कल
रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब इनके थीटा इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अब इनके ये क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो थीटा अपॉन 360 और इंटू अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, थीटा अपने पास आ जाएगा 30 और अपॉन में 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई रहने दीजिए, आर की जगह अपने पास 4 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास किस बराबर, 12 के बराबर। बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 16 पाई और अपॉन में 12 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 4 चौका 16, 3 चौका 12 के बराबर, यानी 4 पाई अपॉन 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास किस बराबर देंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के बराबर। कोई दिक्कत, 4 पाई अपॉन 3 अपने पास, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास पॉइंट में बदलना चाहते हैं पॉइंट में बदल लीजिए, नहीं तो ऐसा रखना चाहते हैं ऐसे भी आप रख सकते हैं। तो ये अपने पास आगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर एरिया ऑफ जो मेजर सेक्टर हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे थीटा 1। इसको क्या कीजिए, थीटा 1 मान लेते हैं और इसको अपने पास थीटा ही रहने देते हैं। ठीक है, तो थीटा 1 अपॉन 360, फॉर्मूला तो वही है क्योंकि अपने पास ये सेक्टर ही है, इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। थीटा 1 अपने पास किस बराबर है, 330 और अपॉन में 360 के बराबर, और इंटू पाई आर की जगह अपने पास क्या आ जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख देते हैं। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यह अपने पास, अच्छा ये अपने पास कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास 4 0 0 कैंसिल आउट हो जाइए, इस 4 से अपने पास 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 तिया 12, यह अपने पास 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। यह आ गया अपने पास 11 पाई के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो 11 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अब आप पॉइंट में बदल सकते हैं, पॉइंट में बदलना आपका काम। तो 11 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बराबर, तो ये अपने पास क्या जाएंगे 11 पाई, ये अपने पास इरेज कर देते हैं, अच्छे से लिख देना। तो 11 पूरे को इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे 11 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। बराबर, इसको अपने पास पॉइंट में बदलेगा तो अपने पास ऑटोमेटिक आ जाएगा 3.14 से अपने पास डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3.1 से 11 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किसे, 3.14 से, तो इसको अपने पास 3.14 से अपने पास मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास वो करेक्ट आंसर आ जाएंगे। कुछ गलती तो नहीं किया, एक बार अपने पास देख लेते हैं। या अपने पास 12, अच्छा गलती तो हो गया ना, यहाँ पर देख रहे थे अपने पास तो कुछ तो गलती हम कर रहे थे, हम भी कह रहे तो आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास किसके आ जाएंगे, तो 0 0 तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। या गया अपने पास किसके बराबर, तो यह गया 18 2 36, 9 चौका 36, 9 के बराबर। ठीक है, और यह गया अपने पास 3 तिया 9 और 11 तिया 33 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 44 पाई और अपॉन में किस बराबर आ जाएंगे 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आंसर नहीं मैच कर रहे थे, तो अपने पास कुछ काटापिटी में गलती कर दिए थे। तो एक आंसर तो अपने पास ये वाले हो गए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो ग्रीन से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अपने पास कौन से, जो पिंक कलर से। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ इट इंस्क्राइब अ सर्कल हुज एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। अब अपने पास कहने वाली बात यहाँ पर यह है कि सबसे पहले फिगर बना लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस में फिगर नहीं बनाते हैं तो फिर अपने पास क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि अपने पास ये अंदर इंस्क्राइब किया गया। बराबर, अपने पास एरिया किसका दे रखा है, तो इसका अंदर वाले का एरिया दे रखा है। बराबर, इसका अपने पास कलर थोड़ा सा चेंज कर ली, क्या कलर अपने पास जम नहीं रहा। ठीक है, तो ये अपने पास कलर अब सही लग रहा है। अब अपने पास क्या कर रहा है, अंदर वाले का एरिया दे रखा, तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर दे रखा है बताइए, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। जब एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो यहां से आप कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, तो यहां से आप कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यहां से अपने रेडियस बता सकते हैं क्या, रेडियस इक्वल टू आ गया अपने 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 और अपॉन में अपने 22, ये अपने रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपने 22 से 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने 7 टाइम कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर, यानी आर इक्वल टू आ गया अपने 7 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आर इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। आर डेट मीन अपने पास कहाँ से लेकर के कहाँ तक, तो इस सर्कल का अपने पास सेंटर निकालिए। तो पहले ये जो अपने पास सर्कल है, या अपने पास क्या है सर्कल, इस सर्कल का अपने पास सेंटर बता सकते हैं क्या, ले रहने देते हैं अपने पास। ठीक है, ये अपने पास क्या कीजिए
ठीक है, इस सर्कल का अपने का सेंटर बताइए। सर्कल का सेंटर यहां से लेकर के यहां तक होगा कहीं, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर यानी अपने का सेंटर से पैरामीटर तक को मिलाने वाली को रेडियस कहते हैं। तो ये अपने का 7 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये 7 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ गया, इसके रेडियस आ गए। कोई दिक्कत, अबे इतना अपने के पास बकैती क्यों। ठीक है, चलिए अपने पास कलर देख लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 7 सेंटीमीटर के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक अपने पास क्या है, यहां से लेकर के यहां तक अपने के पास बताइए। एक चीज आपके पास ट्राइंगल में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तो आपको आइडिया होगा ट्राइंगल के। अगर अपने पास किसी भी अपने पास एक्सटर्नल पॉइंट से, ये अपने पास ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट, ये अपने पास सी पॉइंट, ये सर्कल का सेंटर ओ है, ये अपने पास पी है। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर अपने पास सर्कल के अपने पास सेंटर को टच करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के सेंटर को टच करते हैं और उसी पॉइंट से सर्कल पे अपने पास टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अपन को ये पता है पहले से कि ये और ये अपने पास दोनों क्या है, एक इक्विलेटर, ये अपने पास क्या है, ये एंगल और ये एंगल अपने पास बराबर होते हैं। ये एंगल अपने पास और ये एंगल बराबर हो जाएंगे तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल एबीसी अपने पास क्वेश्चन से पहले ही दे रखा है कि एबीसी इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। ये अपने पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये हम नहीं करेंगे, अपने पास क्वेश्चंस में पहले से दे रखा है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या कीजिए, ये अपने पास राइट ट्राइंगल हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, कलर का बहुत चोचला हो रहा है यार यहाँ। ये अपने पास क्या है, राइट ट्राइंगल। जब ये राइट ट्राइंगल है तो अगर अपने पास एपी साइड आ जाए तो अपने पास एबी साइड आ जाएगा, क्योंकि अपने पास पेरीमीटर ही तो चाहिए, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एबी अगर अपने पास आ पास तो काम बन जाएगा। तो यहां से अपने पास कह सकते हैं कि इन द राइट ट्राइंगल, कौन से, एओपी, एओपी में अपने पास क्या कीजिए, इन द राइट ट्राइंगल एओपी में। तो यहां से अपने पास बेस चाहिए और हाइपोटेनियस दे रखा है, तो 10 30 बताइए। 10 30 इक्वल टू आ गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ओपी अपॉन ए पी के बराबर। 10 30 इक्वल टू होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर, इक्वल टू ओपी। ओपी अपने पास किस बराबर है, 7 के बराबर, दैट वन इज रेडियस, और अपॉन में एपी। बताइए एपी अपने पास किस आ जाएंगे, तो यहां से अपने पास एपी इक्वल टू किस आ जाएंगे, 7 स्क्वायर रूट ऑफ √3, इतना सेंटीमीटर के बराबर। जब एपी आ गया तो आपको ये पता है, क्या पता है, हमें सर कुछ नहीं पता है, आप खुद बताओ। ठीक है, आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि अपने पास ये जब बराबर, ये और ये अपने पास दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब ये दोनों बराबर हो गए तो यहां से अपने पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने पास हो जाएंगे 2AP के बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो AB अपने पास यहां पर लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अपने पास किस पर आ जाएंगे, AB के बराबर। यहां से आ गया अपने पास 2AP के बराबर, दैट मींस अपने पास आ जाएंगे 14 स्क्वायर रूट ऑफ √3, इतना सेंटीमीटर के बराबर। दिस वन इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अपने पास पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बताइए। तो यहां से अपने पास पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 3 इंटू साइड, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड अपने कैसे आएंगे 14 स्क्वायर रूट ऑफ √3 सेंटीमीटर के बराबर। ये आ गया अपने पास 42 स्क्वायर रूट ऑफ √3 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप रख देते हैं तो आंसर आपके सेम आएंगे, नहीं तो आप अपने पास √3 का वैल्यू 1.732 डाल के अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। ये जो सारे क्वेश्चन थे अपने पास काफी अच्छे क्वेश्चन थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही था, और ये जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर अपने पास कहां तक, तो देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के इधर के अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 5 6 7 और अपने पास ये 7 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक ये जितने भी क्वेश्चंस थे आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे। कितने, 2 नंबर में पूछे जाएंगे, यानी तो 3 नंबर में। ठीक है, यानी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं कि आपके पास ये 5 नंबर में पूछ दे, कभी आपके पास पॉसिबल ही नहीं कि ये 5 नंबर में पूछ देगा। तो आपके पास ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसको आपके पास 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अब चलिए ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके पास 5 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आपके पास एग्जामिनर को थोड़े से क्वेश्चन को टफ बनाना है तो आपके पास 3 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी तो आपके पास एग्जामिनर को थोड़े से क्वेश्चंस आसान बनाने होते हैं तो इसको अपने पास 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो अपने पास चलिए अब जो क्वेश्चंस बताएंगे वो अपने पास कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे, तो अपने पास मोस्टली 5 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन तो आपके पास रेयरली देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो वो अपने पास कितने नंबर के क्वेश्चन है ये सारे, अब 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें अपने पास क्या करा है कि द कोस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग नहीं, फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर। ठीक है, एट 5280 रुपीज।
अपने पास यार कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लगाना है 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, तो 5280 रुपये लगता है। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.05 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अपने पास खेत प्लग यानी खेत को अपने पास जोतवाने का जो खर्च है वो अपने पास इतना पर मीटर स्क्वायर है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, यानी अपने पास खेत को जोतवाने का खर्च अपने पास क्या होगा। प्लगिंग मतलब शायद जोतना ही होता है, ठीक है। खैर अपने पास देख लीजिएगा, अपने पास खैर खेत को जोतने का अपने पास खर्च क्या होगा वो अपने पास निकालने के लिए कह रहा है। चलिए सबसे पहले अपने पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। तो सबसे पहले मान लेते हैं अपने के पास, क्या कीजिए, ये एक सर्कल मान लेते हैं, ये अपने पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल तो आपको पता होगा, तो इसका अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर मान लेते हैं, आर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं मान लिया, लेट द रेडियस रेडियस ऑफ फील्ड इक्वल टू अपने किस बराबर मान लेते हैं, एक्स के बराबर, एक्स के बराबर नहीं भी आर के बराबर, तो पहले मान लिया आर के बराबर, ठीक है। तो यहां से अपने पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या आ जाएंगे, पेरीमीटर ऑफ या सरकमफ्रेंस लिख लीजिए, सरकमफ्रेंस ऑफ फील्ड, सरकमफ्रेंस ऑफ फील्ड इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 पाई आर के बराबर, बराबर 2 पाई आर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, पाई का अपने पास वैल्यू बाद में डाल देंगे। अब अपने पास क्या करा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ फील्ड एट द रेट ऑफ दिस पर मीटर के हिसाब से। तो यहां से अपने पास कॉस्ट ऑफ फील्ड अपने पास निकालिए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ कितना रुपीज, तो 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, पर मीटर के हिसाब से अपने पास किस जाएंगे, पर मीटर के हिसाब से अपने पास क्या आ जाएंगे 2 पाई आर और मल्टीप्लाइड बाय 24 के बराबर, क्योंकि पैरामीटर तो इतना ही में अपने पास फेंसिंग करने हैं तो इतना के बराबर हो जाएंगे। अब यही अपने पास किसके बराबर दे रखा पता है, यही अपने पास दे रखा 5280 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 2 पाई आर इंटू अपने पास किस मल्टीप्लाइड बाय 24 के बराबर। आर का वैल्यू बताइए, यहाँ से आ गया 5280 और डिवाइडेड बाय अपने पास किस आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 और मल्टीप्लाइड बाय 22 और अपॉन में 7 लिख देते हैं। तो इस 7 को हम क्या कीजिए कूद करके ऊपर चला जाएगा, बराबर इतना तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब अपने पास क्या कीजिए, इसको अपने पास डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से अपने पास किसको डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड करना है यहाँ से अपने पास ब्लैक कर ले, तो आ गया 5000, यहाँ से हम डिवाइड करते जाते 5280, ये दे रखा 5280 डिवाइडेड बाय अपने पास डायरेक्ट डिवाइड कर दे 24 दूनी 48 से, तो 48 से हम डिवाइड कर ले हैं, ये अपने पास किस आ जाएंगे 110 के बराबर, ठीक है। इस दोनों से डिवाइड किए, फिर अपने पास डिवाइड कर लीजिए किससे 22 से, ये अपने पास 5 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि रेडियस इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 7 पंचे 35 35 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है 35 सेंटीमीटर बराबर। इसमें अपने पास किसी को कोई एतराज या सेंटीमीटर या मीटर, रेडियस अपने पास मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 35 मीटर के बराबर। अब अपने पास क्या करें इतना रुपीज पर मीटर के हिसाब से, तो एरिया ऑफ फील्ड बताइए, यहाँ पे जगह नहीं अपने पास आगे लिखते हैं एरिया ऑफ फील्ड, इक्वल टू होते हैं अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू अपने पास 22/7 और आर का वैल्यू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो आर का वैल्यू अपने पास किस बराबर है 35 के बराबर, तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 35 के बराबर, मतलब ये 7 पंचे 35 के बराबर। और अपने पास यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 35 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 22 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3850 के बराबर, बराबर इतना मीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे एरिया ऑफ फील्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास कॉस्ट ऑफ प्लगिंग का बताने, यही अपने पास कॉस्ट ऑफ प्लगिंग नहीं बताने, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एट द रेट ऑफ कितना, तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एट द रेट ऑफ अपने पास किस रुपये के हिसाब से, एट द रेट ऑफ बताइए, तो एट द रेट ऑफ अपने के पास 0.05 के हिसाब से, तो 0.05 मीटर, 0.05 नहीं है 0.50, इस बात का ख्याल रखिए 0.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से किस पर आ जाएंगे, तो 3850 और मल्टीप्लाइड बाय 0.50 के बराबर, बताइए 0.50 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.05 से, 0.05 नहीं 0.5 से यह आ गया अपने पास 1925 के बराबर, कितना आ गया अपने पास 1925 इज द करेक्ट आंसर। यानी इसके हिसाब से अपने पास इतने रुपीस खर्च हो जाएंगे,
कितना क्या करने में अपने पास, खेत को जुतवाने में। ठीक है, तो इतना रुपीज अपने पास क्या जाएंगे, इनके आंसर हो जाए। तो ये अपने पास रियल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपके पास थोड़े से सोचने पड़ते, थोड़े से आपको बुद्धि लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता, बुद्धि लगाना पड़ता। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पास क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि द व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। अपने पास कह रहे हैं कि एक कार है जिसका अपने पास डायमीटर 80 सेंटीमीटर दे रखा है व्हील का। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज each wheel in 10 minutes, each wheel in 10 minutes where the car traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। अपने पास क्या करा है कि पर व्हील अपने पास किसी भी कार में 4 व्हील होते जिसके एक डायमीटर अपने पास इसके बराबर दे रखा है। तो अपने पास 66 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 10 मिनट में अपने पास ये कितना चक्कर लगा लेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने पास रेडियस ऑफ व्हील नहीं, डायमीटर ऑफ व्हील दे रखा है। डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू दे रखा अपने पास 80 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो अपने पास रेडियस ऑफ व्हील बता सकते हैं क्या, रेडियस ऑफ व्हील इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो 80 को 2 से भागा दे दीजिए 40 सेंटीमीटर बराबर बराबर। अब अपने पास जब डायमीटर अपने पास आ गया, सॉरी रेडियस आ गया, तो यहां से अपने पास पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, 2 पाई आर के बराबर। किसके बराबर, 2 पाई आर के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो 2 पाई को अपने पास पाई ही रहने दीजिए, अपने पास पाई का वैल्यू नहीं, अपने पास पाई का वैल्यू डाल ही दीजिए क्योंकि अपने पास कैंसिल आउट करना है। ये आ गया 22 और अपॉन 7 और आर का वैल्यू अपने पास कितना आएंगे 40 के बराबर। यहां से लिख दे क्या 80 मल्टीप्लाइड बाई 22 और अपॉन में 7। ठीक है, इतना मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर व्हील को सेंटीमीटर के बराबर है, अगर व्हील को एक बार क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं, कितना बार, एक बार अगर आपके पास इसको घुमाते हैं तो आपके पास कितने सेंटीमीटर आपके पास ये चक्कर लगा लेगा, तो इतना सेंटीमीटर के बराबर चक्कर लगा लेगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 22 और अपॉन में 7 के बराबर। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में अपने पास इतना चक्कर लगा लेगा। अब अपने पास देखिए कि ये अपने पास 10 मिनट में कितना रेवोल्यूशन लगाएंगे। ठीक है, तो यही अपने पास क्या रहा है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अपने पास एक रेवोल्यूशन में अपने पास इतना चक्कर लगा लेगा। एक सेकेंड, गलत कर रहे हैं क्या, अपने पास एक रेवोल्यूशन में अपने पास ये इतना चक्कर लगा लेगा। तो 10 मिनट में अपने पास सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए कि 10 मिनट में ये कितना किलोमीटर चल जाएगा या कितना सेंटीमीटर चल जाएगा। तो अपने पास ये डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, इतना सेंटीमीटर के बराबर। सही कर रहे थे। ठीक है, अब अपने पास डिस्टेंस कवर इन अपने पास पर आवर, तो यहां से अपने पास स्पीड ऑफ कार इक्वल टू देर अपने पास 66 किलोमीटर पर आवर के बराबर। ठीक है, इसको अपने पास क्या कीजिए मीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर मिनट में बदल दीजिए। तो सेंटीमीटर पर मिनट में तो 66 मल्टीप्लाइड बाई, इसको सेंटीमीटर पर मिनट में बदलेंगे तो 100 से अपने के पास ये अपने पास किलोमीटर को पहले मीटर में बदल देते हैं, तो ये अपने पास किस तरह मीटर में, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। और होल अपॉन में अपने पास घंटा को मिनट में बदल लिए तो 60 और ये आ गया किसके बराबर, तो इतना सेंटीमीटर पर मिनट के बराबर, इतना सेंटीमीटर पर मिनट। अब जो सब कट रहा है काट दीजिए, फटाफट काटिए। तो 0 और 0 ये कैंसिल आउट हो गए, ये 0 अपने के इधर उड़ा दीजिए, क्या गया 11 के बराबर। यानी अपने के किस आ जाएंगे 11,000 सेंटीमीटर पर मिनट के बराबर। ठीक है, ये अपने पास इतना सेंटीमीटर पर मिनट अपने के पास रेवोल्यूशन लगाएंगे, यानी इतना सेंटीमीटर पर मिनट अपने के पास, एक मिनट में इतना सेंटीमीटर ये घूम जाएगा। तो 10 मिनट में अपने पास कितना सेंटीमीटर घूमेगा, तो यहां से अपने पास डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, 10 मिनट में अपने पास किस बराबर, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के बराबर। ठीक है, स्पीड अपने पास किस बराबर दे रखा है, देख लीजिए स्पीड अपने पास 11,000 के बराबर, यह आ गया अपने पास 11,000 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास टाइम 10 के बराबर। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास इतना सेंटीमीटर, स्पीड अपने पास ये जो दे रखा है इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना सेंटीमीटर अपने पास डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। ठीक है, कितना अपने पास कितना मिनट में, 10 मिनट में। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 10 मिनट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यही अपने पास निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन
इन 10 मिनट, इन 10 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 11,000। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4, 4 के बराबर 11,000 आपके पास आ जाएंगे। 11,000 नहीं हो जाएंगे अपने पास, 11 इंटू 4 जीरो लगा दीजिए इतना, और डिवाइडेड बाय अपने पास एक रिवोल्यूशन में इतना चक्कर लगाता है, तो 80 गुने 80 गुने अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 22, और गुने अपने पास आ गया 7 के बराबर। बराबर इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जीरो और जीरो अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, जीरो जीरो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास किस बराबर, एक, जीरो जीरो के बराबर ये हो जाएंगे एक, ये आ गया अपने पास 1,000 के बराबर, और डिवाइडेड बाय अपने पास 2 के बराबर। ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 500 के बराबर। हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए, 500 को अपने पास 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, ये अपने पास पॉइंट में आ रहे हैं आंसर यार, एक सेकंड देख लेते हैं। तो 500 को अपने पास क्या कीजिए, 500 को डिवाइड कर दीजिए 8 से। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 62 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएंगे, जीरो जीरो अपने पास 11,000। ठीक है, 11,000 ये आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर, सही तो है। जीरो जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस, इधर देख लेते हैं, तो ये आ गया अपने के पास 2 पाई आर के बराबर, आर आ गया 40 दूनी 80 के बराबर, तो पाई डी बात तो बराबर ही। ये आ गया अपने पास तो 80 गुने 22, और ये आ गया ऊपर 7 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 500 की, तो ये आ गया अपने पास 62.5 के बराबर। तो अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, तो मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास यहाँ से आ गया अपने पास 62.5, और मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इसको अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, तो 62.5 से। ठीक है, तो 437.5 के बराबर होता है, 437.5 के बराबर। अच्छा, अपने पास कहीं पर जीरो छूटा है क्या, एक बार देख लेते हैं अपने के पास। जीरो, हाँ छूटा तो है, देख लिया अपने के पास। सेंटीमीटर को यहाँ पर एक और जीरो होंगे, क्यों, क्योंकि अपने पास जीरो नहीं होंगे तो काम कैसे, अपने पास मीटर को किलोमीटर को मीटर में बदले, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदले, यानी ये जीरो अपने पास इससे कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो अपने पास इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब अपने पास सही है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक और जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे आपने के पास क्या कीजिए, एक और जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे एक और जीरो, तो ये अपने पास ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट को इसी से। ठीक है, तो 625 के बराबर हो जाएंगे। तो ये अपने के पास इस पॉइंट को इधर अपने पास कर दीजिए। ठीक है, अब अपने पास ये आ गया इस बराबर, तो टोटल अपने पास आ जाएंगे 4,375 रेवोल्यूशन अपने पास कंप्लीट कर लेगा कितने मिनट में, तो 10 मिनट बराबर। तो यहाँ से अपने पास थोड़े से हम भी कह रहे थे कि पॉइंट में आंसर नहीं आता, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। तो अपने पास ऐसे क्वेश्चन आपसे बनाने होनी चाहिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐसे क्वेश्चन आपने के पास कितने नंबर में आते हैं, तो 4 नंबर 3 नंबर में आते हैं, यानी तो 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखा आपने क्या आ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर 4 सेंटीमीटर एंड एंगल आपने 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अपने पास मेजर सेक्टर, ये जो क्वेश्चन है अपने पास सेम क्वेश्चन आ गए क्या, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ये अपने पास सेम क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, ये वाले अपने पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर दिस, ये 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये अपने पास सेम क्वेश्चन है, बस अपने पास थोड़े बहुत डाटा का डिफरेंस है, तो इस डाटा का अपने पास ख्याल रखेगा। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन से वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके होमवर्क है, बस अपने पास डाटा अपने पास चेंज है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। हम देख नहीं पाए थे, तो ये अपने पास क्वेश्चन क्या है, पीछे वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अपने पास ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क, ये जो होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर अपने पास क्या रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, वाई है कहाँ, चलिए अपने पास देख लेते हैं। तो इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, और अपने पास दे रखा है सेंटीमीटर, एंड द एंगल ए ओ बी इक्वल टू अपने पास दे रखा है किसके बराबर, तो ये दे रखा है 120 डिग्री के बराबर। तो एरिया ऑफ ए वाई बी अपने पास, इसका मतलब यह है कि ये वाले एरिया अपने पास निकालने बोल रहे हैं। कौन सा एरिया अपने पास, ये पूरा, ये जो हम ग्रीन कलर से अपने पास ये किया ना, ये वाला एरिया अपने पास निकालने बोल रहा है। इसको अपने पास क्या कीजिए, व्हाइट कर देते हैं, तो अपने पास समझ में आ जाएगा कौन सा एरिया निकालने बोल रहा है बराबर। तो ये अपने पास आ गया व्हाइट के बराबर। अब अपने पास थोड़े से अच्छे लगेंगे, ये वाले एरिया अपने पास निकालने बोल रहा है। ए वाई बी कही है, यहाँ पर अपने पास इसको पी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो क्या अपने पास ये, ठीक है, यहाँ पे अपने पास वाई दे रखा है। क्या करेक्शन कर लीजिए, ये वाले एरिया अपने पास निकालने हैं, ए वाई और बी, ए वाई बी कौन से अपने के पास, तो ये आ गया अपने पास ए वाई बी।
तो काफी ज्यादा सिंपल है। अपने पास क्या कीजिए, इस सेक्टर का एरिया निकालिए, फिर इस ट्रायंगल का एरिया अपने पास माइनस कर लीजिए, वो आपके पास आंसर हो जाए। बराबर। तो यहां से सबसे पहले अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल बताइए, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो गया अपने पास 21 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास आ गया, और एंगल थीटा इक्वल टू किस पर हो जाएंगे, तो 120 डिग्री के बराबर। एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ए ओ बी, ए वाई बी, ए वाई, ए वाई, ए वाई बी ओ। ठीक है, इसका अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर ए वाई बी ओ किस पे आ जाएंगे, थीटा अपॉन 360, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 120, और अपॉन में अपने पास 360, और इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह अपने पास किस बराबर है, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 के बराबर। इस पाई की जगह अपने पास क्या कीजिए, इसको उड़ाइए, और अपने पास 22/7 डाल दीजिए। थोड़ी से हम फास्ट कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन अपने पास कितने में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में। तो 12 × 36, 3 7 21, 7 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास किस बराबर, 21 को अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई अपने पास 22 से। ठीक है, 21 डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई 22, ये आ गया अपने पास 462, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास इस पूरी का एरिया। अब अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, ए ओ बी। यहां से अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां से अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बताइए, ए ओ बी अपने पास इसका एरिया निकालिए, कौन से, ये वाले का एरिया। यहां से अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, तो ए ओ बी अगर आप निकालते हैं, तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, 1/2 इंटू जो एंगल दे रखा है वो एंगल अपने के पास उससे जो बना हुआ साइड है, यहां से अपने पास आ जाएंगे ओ ए इंटू अपने पास ओ बी, और इंटू में अपने पास है इस दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो अपने पास फॉर्मूला होता है। ये अपने पास क्या है, साइन थीटा, तो साइन 120 के बराबर, मान लेते हैं ये थीटा के बराबर, ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले पता होनी चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर मोए मोए होंगे आपके भी। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास साइन थीटा। अब अपने पास क्या कीजिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, तो ए आ गया 21 के बराबर, ओ बी भी आ गया 21 के बराबर, और साइन थीटा आ गया अपने पास किस बराबर, साइन 120 के बराबर। तो इक्वल टू किस पे आ जाएंगे, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 441, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 120 अपने पास किस बराबर होता है, तो साइन 120 साइन 30 के बराबर ही होता है, किसके बराबर, साइन 30 के बराबर, साइन 30 √3/2 के बराबर हो जाते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह अपने पास 441 और मल्टीप्लाइड बाय √3 का वैल्यू 1.732 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो अब अपने पास क्या कीजिए, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 441 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किसके बराबर कर लीजिए, तो 1.732, हम डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहे हैं, 1.732 और मल्टीप्लाइड ये आ गया, और डिवाइडेड बाय अपने पास किस बराबर जाएंगे, 4 के बराबर। ये आ गया अपने पास अप्रोक्सीमेटली 190.953 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ये अपने पास किसका एरिया आ गया, तो ये अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास एओबी आ गया। अब अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया, क्या आ गया अपने पास, एरिया ऑफ सेक्टर इसके बराबर आ गया। तो अपने पास एरिया ऑफ दिस सेगमेंट अपने पास निकाल सकते हैं क्या, बताइए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इसके बराबर, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बताइए, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन से, सेगमेंट ए एक्स बी, ए एक्स बी यानी आपके पास ए वाई बी है, नॉट एक्स, ए वाई बी इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस टाइम्स अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर अपने पास आ गया 462 के बराबर, या क्या अपने पास 462 के बराबर, माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया अपने पास 190.953 के बराबर, 190.953 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो इसको अपने पास माइनस कर लीजिए किसमें, तो 462, ये आ गया अपने पास 271.047, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या उन सेगमेंट का एरिया हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे अपने पास देखने वाली बात क्या है, ये जो एरिया, ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला है ना, अगर आपके पास नहीं भी याद है तब पर भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पास क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पर कि यहाँ से अपने पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये दोनों बराबर, तो ये 180 में से अगर आपके पास 180 में से 120 घटेगा तो किसके बराबर जाएंगे, जो अपने पास वो दूसरा तरीका वो कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास ब्लैक कलर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरा मेथड 2 आप कर सकते हैं अगर करना है तो ये 180 में से अगर अपने पास 120, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो बताइए 60 के बराबर, तो ये एंगल अपने पास 30 के बराबर होंगे, ये एंगल अपने पास किस बराबर
30 के बराबर। जब ये एंगल है, अगर इस पॉइंट का नाम P मानते हैं तो AP निकालिए। कैसे? तो ये अपने पास राइट ट्रायंगल हो जाएंगे। जैसे ही AP निकालेंगे तो अपने पास AP आ गया तो अपने पास BP आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अपने पास OP भी निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन अपने पास काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। बस अपने के पास TBR मतलब टू बी रिमेंबर, ये आपको याद ही रखना है। नहीं याद रखेंगे तो आपके पास फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जो कि रटना पड़ेगा। अब जो लोग कहते हैं कि मैथ्स में रटना नहीं पड़ता, वो लोग झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। यानी मैथ्स में रटना पड़ेगा, और फॉर्मूला नहीं रटिएगा तो आपके पास कुछ नहीं होने वाला है। अब ये फॉर्मूला आएंगे कहां से? रट्टा नहीं मारिएगा तो नहीं होने वाले। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपने क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD अपने पास स्क्वायर है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद द साइड ऑफ द स्क्वायर एज अ डायमीटर यूज 3.14। अपने पास क्या कह रहा है? ये जो पिंक कलर का शेडेड रीजन है, इसका अपने पास एरिया बताना है। चलिए सबसे पहले अपने पास रेडियस नहीं, अपने पास सबसे पहले क्या कीजिए, साइड ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है? साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल टू अपने पास 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए। एरिया ऑफ स्क्वायर जो हो जाएंगे वो अपने पास किस पर आ जाएंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 10 का होल स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 100 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास इस रीजन का एरिया निकालते हैं। इस रीजन का एरिया निकलेंगे कैसे? इसको अपने पास क्या करते हैं, इसको अपने पास फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको अपने पास सेकेंड पार्ट मान लेते हैं, इसको अपने पास थर्ड पार्ट मान लेते हैं, ठीक है, और इसको अपने पास फोर्थ पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए, फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट एरिया ऑफ स्क्वायर में अगर ये अपने पास व्हाइट कलर वाला पार्ट अगर घटा देते हैं तो इस रीजन का एरिया आ जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड नहीं, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट, इसका एरिया बताइए। एरिया ऑफ फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से अपर वाले सेमी सर्कल और नीचे वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। तो यहां पर अपने कैसे, पहले तो रेडियस तो पता करना पड़ेगा ना, तो रेडियस ऑफ सर्कल बताइए। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू किस पर आ जाएंगे? तो रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो अपने सर्कल है यही तो अपने पूरा सर्कल है, सर्कल की जगह अपने सेमी सर्कल लिख दी क्या? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू किस पर आ जाएंगे? तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 10/2, क्योंकि अपने ये पूरा डायमीटर है। क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास क्या है, ये अपने पास सेमी सर्कल विद द साइड ऑफ स्क्वायर एज अ डायमीटर, तो ये डायमीटर यानी अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब अपने पास बताइए एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट और प्लस टाइम्स थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट इस दोनों का एरिया निकालना है। कैसे निकाले? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट। अगर आप गौर से देखते तो इस स्क्वायर के एरिया में से अगर इस दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देते तो अपने पास एरिया ऑफ अपने पास फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आ जाएंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस थर्ड पार्ट आ जाएंगे अपने पास किस बराबर? एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी अपने पास 2 ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिख दे क्या? ऊपर वाले सेमी सर्कल और नीचे वाले सेमी सर्कल दोनों का एरिया माइनस कर लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे? 100 के बराबर, और माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो पाई आर की जगह अपने पास किस बराबर है? 5 के बराबर, तो 5 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी आ गया अपने पास 100 और माइनस टाइम्स 25 पाई के बराबर। कोई दिक्कत? तो ये अपने पास एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आ गया। यहां से आपके पास ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहां से अपने पास एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट और प्लस टाइम्स फोर्थ पार्ट, सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट का जो एरिया हो जाएंगे वो अपने पास वही हो जाएंगे 100 माइनस टाइम्स 25 पाई के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास क्यों सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट? क्योंकि अपने पास ये पार्ट और ये पार्ट जैसा है वैसा ही ये पार्ट और वैसा ही वो पार्ट है, तो ये अपने पास दोनों सेम आ गए। जब दोनों सेम आ गए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताइए। तो यहां से अपने पास डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बताइए एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपने पास किस पे आ जाएंगे? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू आ जाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टाइम्स इसका एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट और प्लस फोर्थ पार्ट के बराबर, ठीक है। इस सारे का एरिया माइनस के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 100 के बराबर,
और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो ये अपने किस तरह आ जाएंगे, देख लीजिए अपने 100 और ये आ गया अपने 100, तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं क्या, इस दोनों का जो एरिया हो जाएगा वो अपने 2 इंटू 100 और माइनस टाइम्स अपने आएंगे 25 पाई के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ से सॉल्व किया तो 100 माइनस टाइम्स 200 और माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 100 पाई के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने 100 पाई, अभी 100 पाई कहाँ से हो गया अपने 25 दूनी 85 पाई होंगे ना, 25 दूनी 50 पाई। अब अपने सॉल्व करना है, यहाँ से आ गया अपने किस तरह 50 पाई और माइनस टाइम्स 100 के बराबर, क्योंकि 100 में 2 से 100 जाएगा 100, यहाँ से आ गया अपने 50 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और माइनस टाइम्स 100। ठीक है, तो यहाँ के अपने 5 या 15, इसको अपने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से अपने किस तरह आएगी 50 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे 3.14 से 3.14 ये आ गया अपने 157 और माइनस टाइम्स अपने 100 बराबर, तो ये आ गया अपने 57 स्क्वायर यूनिट के बराबर। स्क्वायर यूनिट है आपके पास या सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर, स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर, तो यही आपने क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं आपने पास ये वाले एरिया कैसे निकाले, तो आपने हम कुछ नहीं किया, अगर आपने पास इस पूरे एरिया में से कौन से एरिया में से, अगर इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये और यही बचेगा। सिमिलरली इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो इस दोनों के एरिया का सभी बचे। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करा है कि अराउंड टेबल, ठीक है, अराउंड टेबल कवर हिज 6 इक्वल डिजाइन इज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज आपने के पास किस बराबर दे रखा है 28 सेंटीमीटर के बराबर, फाइंड द कॉस्ट मेकिंग द डिजाइन 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस डिजाइन में क्या आपने के पास कॉस्ट निकालना है। चलिए आपने पास काफी ज्यादा सिंपल है, सबसे पहले क्या करते हैं इस राउंड टेबल बना लेता, बन सकते हैं क्या राउंड टेबल, क्योंकि हमें सेंटर पता करना है, सेंटर पता चल जाएगा तो आपने का काम बन जाएगा, आसान हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आसान होगा लेकिन आपने पास थोड़े से तो आसान हो ही जाएंगे। ठीक है, ये आपने पास आ गया। चलिए अब आते हैं उनका सेंटर पता चल गया, क्यों सेंटर पता चल गया, अगर आप गौर से देखते हो तो ये आपने 6 इक्वल डिजाइन है, यानी एक आपने पास क्या आ जाएंगे 6, ये आपने पास क्या आ जाएंगे हेक्सागन आ जाएंगे, हेक्सागन आ गए, इसको क्या कीजिए आपस में इसको मिला देते हैं, इसको आपने पास यहाँ से लेकर के इसको इधर मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर के आपने पास इसको इधर मिला देते हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको इधर मिला देते हैं। ठीक है, अब आपने पास क्या करा है कि कवर सीधा 28 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस आपने पास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 सेंटीमीटर के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपने पास सेंटर आ गया ओ के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आपने पास इस डिजाइन के एरिया निकालना, अगर आप गौर से देखते हैं तो हेक्सागन का जो आपने के पास ये जो एंगल आएंगे हेक्सागन आपने के जो बन रहे हैं ये आपने के पास कितने ट्रायंगल से बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल, अगर 6 ट्रायंगल से बन रहे हैं तो अगर आप गौर से देखेंगे थोड़े से अगर आपको कंसेप्ट बताए तो हेक्सागन आपने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है, किस ट्रायंगल से बनकर बनता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से, तो ये 6 वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। जब ये पूरे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया तो आपने के पास साइड ऑफ, यहाँ से अपने पास नेमिंग कर दे क्या, तो ओ इस पॉइंट का नाम ए मान लेते हैं, ये बी ये सी, खैर जरूरत तो है नहीं, ये डी ये ई हो जाएंगे और ये अपने पास एफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या कीजिए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पहले अपने पास रेडियस निकाल दें, तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ अपने पास क्या करें इन द फिगर ऑफ रेडियस ऑफ द कवर, तो रेडियस ऑफ कवर इक्वल टू दे रखा अपने पास 28 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहां से अपने पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से, तो ओ ए बी, कैसे हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हेक्सागन में आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हेक्सागन हमें कैसे पता कि 6 इक्वल डिजाइन है तो आपके पास ये हेक्सागन ही बनेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया आपके पास 28 सेंटीमीटर के बराबर, ये आ गया अपने पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब आपके पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया तो यहाँ से आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास किस तरह है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख ही देते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी, बताइए ओ ए बी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर के बराबर, तो साइड आपने किस तरह आ जाएंगे, तो साइड आ गया अपने पास साइड का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है, तो साइड की जगह हम डायरेक्ट डाल देंगे 28 मल्टीप्लाइड बाय 28, क्योंकि अपने पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आ गया 28 और ये आ गया 28, ये आ गया अपने पास 14 दूनी 28 के बराबर, यानी तो 7 चौका 28 डायरेक्ट कैंसिल आउट कीजिए ना, 7 चौका 28 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो 28 मल्टीप्लाई कर लें क्या, यहाँ से आ गया अपने पास 28 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे 7 से, ठीक है, तो 196
और मल्टीप्लाइड बाय √3 1.732, ये वैल्यू आपको याद होना, रट्टा मार लीजिए, क्या कीजिए, रट्टा मार लीजिए। मल्टीप्लाइड आप क्या कीजिए, तो 1.732, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया अपने 7 मल्टीप्लाइड बाय इसके बराबर, तो 28, और मल्टीप्लाइड बाय अपने आ जाएंगे 1.732, तो ये आ गया अपने 339.472, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने क्या आ जाएंगे, ये एरिया आ जाएंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के। यहां से अपने एरिया ऑफ हेक्सागन बताइए, एरिया ऑफ हेक्सागन ABCDEF, ABCDEF इक्वल टू आ गया अपने 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB के बराबर, OAB के बराबर बराबर। तो यहां से आपने क्या आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 339.472, ठीक है। तो यहां से आपने क्या 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, तो मल्टीप्लाइड बाय आपने क्या 6 से, ठीक है। तो ये आ गया आपने 2036.832, क्या गया आपने किसका एरिया आ गया, तो एरिया ऑफ हेक्सागन AOB, यानी आपने ये जो अंदर वाला है इसका एरिया आ गया। अब आपने एरिया ऑफ सर्कल बताइए, यहां से आपने एरिया ऑफ सर्कल बताइए, कौन कौन बता सकते हैं हमसे पहले, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हो गया अपने पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई का वैल्यू अपने 3.14 ले लीजिए, रेडियस अपने 28 के बराबर दे रखा, मल्टीप्लाइड बाय 28 के बराबर है। यहाँ से अपने सॉल्व करिए, क्यों, क्योंकि अपने रेडियस 28 के बराबर पहले दे रखा है, ठीक है। तो यह गया अपने किस बराबर, तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 के बराबर, यह गया अपने 2461.76 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया बराबर। तो ये अपने पास क्या गया, रेडियस ऑफ कौन सा हो गया, तो रेडियस ऑफ अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास, सॉरी एरिया ऑफ ये पूरा सर्कल। अब अपने पास इस डिजाइन का एरिया निकालना है, तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ डिजाइन बताइए, ठीक है। तो अपने पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन या डिजाइन आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ डिजाइन ही लिख दीजिए, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो एरिया ऑफ सर्कल और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ ABCDEF, ABCDEF, ठीक है। तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया 2461.76 और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ सर अपने पास ये हेक्सागन किस पर आ जाएंगे, तो 2036.83, 2036.832 इतना के बराबर हो जाएंगे, 2036.832 के बराबर है। इसको अपने क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए, 2036 और पॉइंट में अपने किस बराबर हो जाएंगे 832 के बराबर, 832 ये आ गया अपने किस बराबर, तो 424.928 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया बराबर। तो ये अपने एरिया ऑफ डिजाइन आ गया। लेकिन अपने क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 5 नंबर पूछे जाते हैं आपको घुमाएगा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने यहाँ पर खत्म नहीं होते, तो क्वेश्चन खत्म कहाँ पे होंगे, तो यहाँ से देखिए अपने क्या कर रहा है, फाइंड द मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस रुपीज, ठीक है। तो अपने कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन अपने किस पर आ जाए, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एट द रेट ऑफ कितना रुपीज अपने क्या ले रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन अपने क्या देखिए 0.35 रुपीज, तो 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, सेंटीमीटर या मीटर ये भी देख लीजिए, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे 424.928 और मल्टीप्लाइड बाय 0.35 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, तो 0.35 से, ठीक है। तो यहाँ अपने 148.72 इतना रुपीज अपने टोटल कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या कीजिए रुपीज का सिंबल बना, यही अपने क्या जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास ऐसे क्वेश्चन आए तो देख करके घबराने नहीं है, बल्कि अपने पास डट करके क्वेश्चन का सामना करना। दिया गया किसके बराबर, तो 148.72 रुपीज के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं मिला है क्योंकि अपने पास क्वेश्चन से पहले बोल रखा है कि अपने पास इसका वैल्यू 1.7 लेना है, ठीक है। हम क्या ले लिए 1.732 ले लिए, पूरा ले लिए, 1.7 लीजिएगा ना तो अपने पास ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा आंसर, क्योंकि अपने पास 1.732 लेना है। तो यहाँ से अपने पास थोड़े से देख लीजिएगा कैलकुलेशन में, ठीक है, क्योंकि अपने पास आंसर 162.66 दे रखा है, ठीक है, और आपने पास आंसर आया 148 किसके बराबर 72 के बराबर। तो आप थोड़े कैलकुलेशन को अपने पास मिनिमाइज कीजिए, क्योंकि हम एकदम अंतिम तक गए हैं, इसलिए आपने पास थोड़े से कैलकुलेशन एग्जैक्ट आएंगे, एग्जैक्ट आंसर तो यही आएंगे, लेकिन आपने पास खैर एक बार आप कैलकुलेशन भी देख लीजिए। तो अपने पास कंसेप्ट तो यही है और कुछ नहीं। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन से
6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, काफी ज्यादा आसान। इसमें भी आपने क्या करा है, इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर द टू डायमीटर, ए बी और सी डी। ए बी आपने किधर गया भाई, ए बी एंड सी डी। ए बी आपने दे रखा है, ए बी आपने ये रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने ए बी और सी डी आर द टू डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर अपने ओ दे रखा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे अपने क्या कह रहा है कि एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। और आगे अपने क्या कह रहा है ओ ए इक्वल टू अपने 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन पिंक एंड येलो डिजाइन टुगेदर। अपने क्या कह रहा है पिंक और येलो डिजाइन का जो एरिया है इसको अपने एक साथ एरिया निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने क्या कीजिए, रेडियस ऑफ क्या दे रखा आपके पास ओ ए, ओ ए, ओ ए आपने दे रखा है, तो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल इक्वल टू किस बराबर दे रखे हैं, तो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपके पास रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बताइए, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आती है 7/2 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि यही तो आपके पास क्या है इसका डायमीटर है। डायमीटर को आधा कीजिएगा तो ये आपके पास रेडियस आ जाएंगे बराबर। जब रेडियस आ गया तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल बताइए, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल इक्वल टू आ गया अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ के आपके पास पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपके पास आ जाएंगे 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 के बराबर। 7 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 77/2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अपने पास इसके बराबर। पिंक कलर का एरिया आ गया बराबर। अब अपने पास इसका एरिया निकालना है। आपको ये पता है कि ये जो अपने पास होते हैं ये अपने पास क्या है डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर अपने सर्कल के पैरामीटर को किसी भी पॉइंट से मिलाइएगा तो ये एक राइट ट्रायंगल बनती है। क्या बनती है, राइट ट्रायंगल। और अगर ऐसे भी देखते हैं तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास निकाल सकते हैं। यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अपने पास ए बी के बराबर है और हाइट अपने पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है ओडी ऑफ द डायमीटर किधर तो दे रखा था विद द सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अपने पास ए बी और सी डी ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ए बी इंटू सी ओ के बराबर, सी ओ के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 1/2 इंटू ए बी, ए बी अपने पास किस बराबर, ए बी आ गया अपने पास ये डायमीटर आ गया जो कि अपने पास 7 के बराबर दे रखा है बराबर। और इंटू सीओ, सीओ अपने पास ये 7 के बराबर है, ये भी 7 के बराबर, ये भी 7 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 7 के बराबर, तो ये आ गया 2 7 14, यानी आ गया अपने पास 49 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने किस क्या एरिया आ जाएंगे, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आ गया एबीसी। अब अपने पास इसका एरिया ऑफ येलो कलर बताइए, एरिया ऑफ येलो कलर अपने पास यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ येलो कलर इक्वल टू किस आ जाएंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर आ जाएंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल अपने पास किसके बराबर है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 49 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ सेमी सी आ गया अपने पास 49 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए तो पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय आर अपने पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय अपने पास 2 के बराबर। ये दोनों तो अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर ये हो जाएंगे ना अपने पास। एक बार देख लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2 तो 7/2 और ये आ गया इसके बराबर, तो सही है। ये आ गया माइनस टाइम्स अपने पास बराबर 49 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लिया, गया अपने पास 22 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 के बराबर और अपोन में 2 के बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 49। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इसको डिवाइड कर लीजिए, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये अपने पास किस आ जाएंगे बताइए, तो ये आ गया अपने पास 22 154 154 डिवाइडेड बाई 2 यानी अपने पास तो गलती की है यार, तो अपने पास ऐसे ही हो जाता है यार, ये अपने पास कैलकुलेशन ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या किया हम भी कह रहे थे तो पूरा डिवाइड हो गया, ये आ गया 11, ये आ गया अपने पास 77 माइनस टाइम्स 44 के बराबर। ठीक है, और ये आ गया माइनस टाइम्स अपने किस बराबर, तो कैलकुलेशन एरर नहीं करना है। ये आ गया अपने किस बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ये आ गया अपने पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब अपने पास क्या करा एरिया ऑफ कंबाइंड, तो अपने पास येलो और पिंक दोनों का कंबाइंड अपने पास एरिया निकालना है। यहाँ से अपने पास रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बताइए, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास एरिया ऑफ सर्कल और प्लस टाइम्स एरिया ऑफ
येलो कलर, एरिया ऑफ येलो कलर, येलो कलर, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसी हिसाब से लिखिए। एरिया ऑफ सर्कल आपने किस तरह आ जाएंगे, तो देख लीजिए आपने के पास, इसको क्या कीजिए 77 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 77 डिवाइडेड बाय आपने 2, ये आ गया आपने किसके बराबर 38.5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपने किसके बराबर 38.5 के बराबर और प्लस टाइम्स 28 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो अगर हमने 8 करते हैं तो प्लस टाइम्स 28, तो ये आ गया अपने 66.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने क्या आ जाएंगे 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बराबर, तो ये आपने क्या आ जाएंगे इनके आंसर हो जाए। तो ये थे आपने क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में पूरे 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर कौन से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या कह रहे हैं, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट द डायमीटर ए बी आपने दे रखा है 13 सेंटीमीटर के बराबर, ए बी आपने 13 सेंटीमीटर एंड ए सी 12 सेंटीमीटर के बराबर, ए सी आपने किसके बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर के बराबर, बी सी ज्वाइनिंग द फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन। अबे ये क्या है, ये आपने क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाएंगे, ज्यादा आपने अच्छा क्वेश्चन है भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या कह रहा है, ये आपने क्या एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का आपने डायमीटर दे रखा है ए बी, जो कि आपने 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से आपने डायमीटर ऑफ, फर्जी वाला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ सर्कल, फर्जी नहीं, आपके क्वेश्चन आए हुए एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू आपके पास 13 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। यहाँ से आपने रेडियस ऑफ सर्कल बताइए, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आपने किस तरह आ जाए, तो ये आ गया आपके पास 13/2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपने एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताइए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि आपने इधर वाले ही पार्ट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू किस आ जाएंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ठीक है, पाई का वैल्यू आपने पाई ही रहने देते हैं, यानी तो आपने डाल दे, क्या चलिए डाल देते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, या क्या आपने 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 और अपॉन में आपने क्या जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर, क्योंकि 13/2 इधर लिख दिए और ये आपने 2 पहले से है। यहाँ से आपने क्या कीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपने 13 और यह गया आपने 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि अभी निकालना है 13 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है, तो यह गया आपने बराबर 530 और यह गया आपने 0.66 के बराबर और डिवाइडेड बाय 2 3 4 2 8। यहाँ से आपने क्या कीजिए पॉइंट निकाल लीजिए, तो यह गया आपने डिवाइडेड बाय बताइए, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो यह गया आपने 66.33 के बराबर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। बराबर, तो ये आपने इसके बराबर आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपने क्वेश्चन नंबर 8 में आपने इतना आ गया। अब आपने इस सेड रीजन का एरिया निकालना है, यानी आपने ये वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ठीक है, अगर आपको पता होनी चाहिए क्या क्या आपने कोई भी ट्रायंगल अगर बनाते हैं, ट्रायंगल ये सर्कल के अपने पास डायमीटर के अपोजिट एंड से आपने कोई भी अपोजिट एंड को आपने पास 2 अलग अलग वर्टिसेस मान के थर्ड वर्टिस अगर सर्कल के पैरामीटर पे होता है तो आपने राइट ट्रायंगल हो जाएंगे। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इन राइट ट्रायंगल कौन से, तो ए बी सी में आपने ए बी दे रखा है, बताइए ए बी इक्वल टू दे रखा है आपने 13 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, बी सी इक्वल टू आपने दे रखा है साइड, बी सी आपने निकालना है, बी सी को ज्वाइन करना है, ए सी दे रखा है, ए सी इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, ए सी एक गाना था ए सी, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से आपने बी सी बताइए, बी सी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस टाइम्स ए सी स्क्वायर के बराबर, बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, खुश रहिए। तो ए बी स्क्वायर अपने 13 का स्क्वायर 169 के बराबर और माइनस टाइम से आ गया 144 के बराबर। यहाँ से आपने 9 में से 4 जाएगा 5 बचेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेंगे, यानी आ गया 5 के बराबर। ये आपने क्या आ गया 5 के बराबर, ये आ गया अपने किसके बराबर, तो ये आ गया अपने 12 के बराबर, ए सी 12 के बराबर। तो यहाँ से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू आ जाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से आपने ए बी नहीं थे, यहाँ से आपने किस पर आ जाएंगे बताइए, यहाँ से आपने कैसे आ जाएंगे, ये लास्ट ही क्वेश्चन से खैर, यहाँ से ए सी इंटू बी सी के बराबर, ए सी इंटू बी सी के बराबर। यहाँ से आ गया आपने 1/2 इंटू ए सी आपने किस बराबर है, तो देख लीजिए आपने के पास ए सी आपने के पास आ गया 12 के बराबर और बी सी 5 के बराबर। ये आ गया अपने 12 के बराबर इंटू ये आ गया 5 के बराबर, 2 6 12, ये आ गया 6 5 30 के बराबर, ये आ गया 30 सेंटीमीटर के बराबर आपने कैसे आ जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर एरिया हो जाएंगे। लेकिन आपने पास ये एरिया नहीं पूछा है, आपने पास एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, एरिया ऑफ आपने के पास सेड रीजन ये पूछ रखा है ना, आपने पास देख लेते हैं एक बार, एरिया ऑफ सेड रीजन किधर गया, तो यहाँ से आपने पास फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन,
एरिया ऑफ सैडेड रीजन आपने किस पर आ जाएंगे, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। सैडेड रीजन का जो एरिया हो जाएगा वो आपने किस पर आ जाएंगे, तो देख लीजिए आपने एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बताइए एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपने किस बराबर था, अभी निकाल के बताएं। बताइए एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपने के पास यहाँ से देख लीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया आपके पास 66.33 के बराबर, यह आ गया आपके पास 66.33 के बराबर और माइनस टाइम्स 30 के बराबर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो यह गया किसके बराबर, तो 36.33 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर बराबर। तो अपने पास क्वेश्चन देख करके अपने पास घबराना नहीं है, अपने पास 36.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर बराबर। तो ये अपने पास इनके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। टोटल अपने पास कितने क्वेश्चन बताए, इधर 8 उधर 7, टोटल 15 क्वेश्चन बताए, जिसमें अपने पास 8 क्वेश्चन ऐसे जिसमें अपने पास 4 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर है। 5 नंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन तो 5 नंबर के, ये क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, ये क्वेश्चन अपने पास 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास अगेन 5 नंबर में, ये क्वेश्चन आपके पास अगेन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़े से आप करेक्शन कर लीजिएगा कि अपने पास कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कौन से अपने पास कैलकुलेशन थोड़े बहुत देख लीजिएगा, आपके पास आंसर में कैलकुलेशन का एरर है लग रहा है इस क्वेश्चन में या किस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में था कैलकुलेशन का एरर। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हमारे हिसाब से तो सही है, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास इधर वाले क्वेश्चन नंबर कौन से, तो ये भी आपके पास, ये तो आपके पास रिपीट हो गए, तो पीछे हम दिखा दिए। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर, ये क्वेश्चन 3 नंबर लायक है, आपके पास ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। इसके बाद आपके पास 1 से लेकर 7 तक तो आपके पास इजी क्वेश्चन बराबर। तो ये सारे आपके पास क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा और इसी के साथ आपके पास ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो सीरीज है ना, कौन से, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज अगर आपको देखने हैं तो आपको ऊपर इसके ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर किसका, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। अगर आपके पास सब्जेक्टिव देखना है तो ये आपके पास क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, द एंड होता है। कोई दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप डायरेक्ट हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन होगा, आप उसको जैसे भी आपके पास ट्रीट कीजिए, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।